हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी और महाराष्ट्र की फेमस और पॉपुलर डिश पुरन पूरी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले पूरन पूरी बनाने के लिए जो चने की दाल की स्टफिंग होती है मैं वो तैयार करूँगी। आधा किलो चने की दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिया था। दाल को अच्छी तरह से धोकर कुकर में 2-3 सीटी लगा लूँगी। दाल को हमको बस इतना पकाना है कि वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। दाल गलने के बाद फिर उसको छलनी में निकाल कर उसका पूरा पानी निकाल लेना है और फिर वापस कुकर में डालकर उसमें गुड़ और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से पूरा मैश कर लेना है। गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा तब तक मैं उसको पकाते रहूँगी अच्छे से। जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है सब सुखा लेना है पकाकर अच्छी तरह से। जब दाल और गुड़ अच्छी तरह से पूरे मिक्स हो जाए और हमारा जो मिक्सचर है वो पूरा थोड़ा थिक होने लगे ना, तब हमको गैस बंद कर देना है और उसको गरम गरम ही छलनी में छान लेना है। इस तरह से देखो, चम्मच से छलनी में उसको अच्छे से पूरा छान कर रेडी कर लेना है। और ये पूरन पूरी की जो स्टफिंग वाला काम है ना, ये मैंने रात से ही करके रख दी थी। मंडे के दिन का ये व्लॉग है तो ये मैंने संडे की रात से ही करके रख दी थी इसकी स्टफिंग तैयार, क्योंकि एक ही दिन सब करने बैठो ना तो मैनेज नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता। और रात में ये मेरा बिस्तर भी लग गया था। बाकी काम मैं सुबह उठकर करूँगी। सुबह उठने के बाद नाश्ते के बाद मैंने फ़ौरन से इसका आटा छानने के लिए ये कपड़ा लिया, एक दुपट्टा है पतला सा। इसी में मैं गेहूं के आटे को छान लूँगी अच्छे से और हमारा मैदा बनकर रेडी हो जाएगा। दुकान का मैदा मैं यूज़ नहीं करती पूरी बनाने के लिए। इसी तरह से कपड़े में छान कर मैं मैदा तैयार कर लेती हूँ और अब उसका आटा लगा लेंगे पूरी बनाने के लिए। आटे में मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल। ये सब डालने के बाद आटे को हाथों से अच्छे से मसल कर फिर आटा गूंद कर तैयार कर लूँगी। नाश्ता मेरा तो हो गया था, मेरे हस्बैंड का भी हो गया था, वो ड्यूटी चले गए थे। मेरे बच्चे अभी सोए हुए थे। तब तक मेरे बर्तन वगैरह सब वॉश करने के अभी बाकी है। मैं पहले आटा गूंद कर रख देती हूँ, क्योंकि मैं आटे को पहले आधा गूंद कर रखती हूँ, इसलिए आटे को आधा गूंद कर सेट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद बर्तन वॉश कर लूँगी। और आटा गूंदते गूंदते मैं सोच रही थी कि अब और इसके बाद क्या काम करना है, और पूरे काम की प्लानिंग में आटा गूंदने के साथ ही कर लेती हूँ अक्सर, क्योंकि कोई भी काम हम प्लानिंग के साथ करो ना तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। एक काम करते टाइम हमें उसके नेक्स्ट काम की प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर हम एक काम कर लेते हैं और बैठ जाते हैं मोबाइल लेकर। तो ठीक है, अभी कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, अभी तो पूरा दिन बाकी है। लेकिन ऐसा करते करते ना हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता और हम पूरा दिन चला जाता और हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले मेरा सब काम ख़त्म हो जाए। मैंने आटा गूंद के रख दी थी सेट होने के लिए। अब तब तक मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। और ये वॉइस ओवर करते टाइम ना मैं सोच रही थी, जैसे मैं वीडियो में इतनी फास्ट बर्तन धो रही थी, काश कि रियल में भी इसी तरह से फास्ट काम हो जाता, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। खैर, आज से बच्चों की स्कूल भी शुरू हो गई थी, छुट्टियां ख़त्म हो गई, लेकिन आज का स्कूल का पहला दिन था, इसीलिए बच्चे स्कूल नहीं गए थे। जब से बच्चों की स्कूल की छुट्टी लगी थी मेरी रूटीन थोड़ी चेंज हो गई थी, लेकिन अब वापस धीरे धीरे हम अपनी रूटीन में आ जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं पूरी रूटीन शेयर करूँगी। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी आदत है कि मैं बर्तन हमेशा साथ के साथ ही वॉश कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन जम जाते हैं ना तो फिर मुझसे तो नहीं होता भाई किचन में काम करना। और अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी का सीज़न ही है। इतनी ज़्यादा गर्मी में किचन में खड़े होकर काम करना हम होम मेकर की हिम्मत को सलाम।
और मेरी जो बहनों की ज़्यादा बड़ी फैमिली है उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा किचन में काम करना, स्पेशली गर्मी के दिनों में। काम करते करते ना बीच में एक गिलास पानी पीते रहा करें। अक्सर ना हम काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम पानी पीना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हमको घर वालों का ख्याल रखने के साथ साथ ना अपना भी ख्याल रखना है। हम होम मेकर ना काम करते करते अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती है। सबसे पहले तो सुबह उठकर हमने पानी पीना है, अच्छे से नाश्ता करना है, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है। अभी तो गर्मियों में अगर नाश्ता करने को दिल नहीं भी चाह रहा हो ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया करें, जैसे कि खजूर हो गई, एक गिलास दूध पी लिया करें, लेकिन कुछ ना कुछ खाकर ही काम स्टार्ट किया करें। और मेरे बर्तन भी पूरे धुल गए थे। ये देखिए मेरा बेसिन भी पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो गया, बर्तन धुल गए। और बर्तन धुलने के बाद ना मेरे दिल को जो खुशी मिलती है और जो सुकून मिलता है ना, उसका मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अब मैं चाय बनाऊंगी। मेरे घर पर ना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है ऊपर। मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताई थी। तो मिस्त्री लोगों के लिए मैं चाय बना रही थी। अभी दिन के 10 बज रहे थे और मैं मिस्त्री लोग भी आ गए थे काम पर और मैं उनके लिए चाय बना रही थी। मेरी बेटी भी उठ गई थी, मैं उसके लिए भी चाय नाश्ता रेडी कर लूँगी। अभी पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद पराठा बनाऊँगी। पहले मैं सब काम कर लूँगी, मिस्त्री लोगों को चाय भी दे दूँगी, उसके बाद सालन चावल बना लूँगी और फिर लास्ट में मैं पूरी बनाऊँगी। पूरन पूरी मैं लास्ट में बनाऊँगी। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो लोग मेरा वीडियो कौन सी सिटी से देखते हैं। मेरे वीडियोस ना पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे एक कमेंट आया था, मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर है, उसका मुझे कमेंट आया था, वो मेरी वीडियो पाकिस्तान से देखती है। आपके कमेंट पढ़कर ना मुझे बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट व्लॉग बनाने की। इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। आज का व्लॉग ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन देखना ज़रूर, प्लीज़ स्किप मत करना। और ये मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई थी, मैं चाय दे दूँगी उन लोगों को ले जाकर। दिन में 2 बार चाय बनाकर देती हूँ मैं उनको, एक सुबह 10 बजे और एक शाम में 4 बजे। 2 टाइम चाय बनाकर देना पड़ती है मिस्त्री लोगों को। और आज ना मैं रोटी नहीं बनाऊँगी खाने में, चावल बनाऊँगी सालन के साथ। चिकन का सालन बनाऊँगी और रोटी नहीं बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, क्योंकि मैं आज पूरन पूरी भी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, सिंपल चावल ही बना लूँगी। और ये अभी मैं मेरी बेटी के लिए पराठा बना रही थी। चाय तो बन गई थी, अब मैं पराठा बना रही थी। मेरे बच्चों का फेवरेट नाश्ता है चाय पराठा। हमारे घर में सबको ही चाय पराठे का नाश्ता बहुत पसंद है। मैं चाय पराठा नहीं खाती, मैं चाय के साथ सिंपल रोटी लेती हूँ। बाकी सब लोग मेरे घर में चाय पराठा ही पसंद करते हैं। नाश्ता हम ज़्यादा हेवी नहीं करते, बस चाय पराठा हो गया काफ़ी है। और पराठा मैं ऑयल में ही फ्राई करती हूँ, घी नहीं डालती, सिंपल ऑयल में ही पराठा फ्राई करती हूँ। बीच बीच में ना मैंने आटे को भी चेक की थी और उसको फिर से एक बार अच्छे से मसल कर पूरा अच्छा सेट हो गया था आटा भी, और रेडी हो गया था पूरी बनाने के लिए। वो क्लिप में शूट नहीं कर पाई, व्लॉग और ज़्यादा लंबा हो जाता। और ये मेरी बेटी का नाश्ता भी बनकर रेडी हो गया था। इसके बाद मैं बनाऊंगी सालन, चिकन का सालन बनाऊंगी और उसके साथ चावल बनाऊंगी। सालन की रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी रेसिपी नहीं बताऊंगी, आप लोग देखते जाना बस, और मैं कुछ बातें शेयर करूँगी। मेरा सालन बन रहा है, तब तक मैं आज आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरी फैमिली में हम लोग टोटल 5 लोग हैं। हम 2 मियाँ बीवी और 3 हमारे बच्चे हैं। मैं अपने ससुराल से अलग रहती हूँ।
मेरा एक बेटा है बड़ा और बेटियां हैं छोटी। 2 बेटियां हैं और एक बेटा। मेरा बेटा बचपन से ही मेरी अम्मी अब्बू के पास ही रहता है। वो बहुत छोटा था, 1 डेढ़ साल का ही था, तब से वो मेरी अम्मी के पास ही रहता है। लेकिन इस साल उसका एडमिशन हम लोग यहीं पर करवा रहे हैं, तो वो यहीं आ जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। अब तक के व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपने बारे में कुछ इतना बताई नहीं थी, तो सोची कि आज आप लोगों को अपने बारे में भी बता दूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन है और हम कितने लोग हैं और कहाँ रहते हैं। बड़ा बेटा मेरा 8-9 साल का है, 9 साल का है और बेटी मेरी 6 साल की है और छोटी वाली अभी 9 महीने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी भी लगाई हूँ, आप मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को एक बात भी बताना थी कि आजकल जो इंस्टाग्राम पर या हमको कॉल आती है ऑनलाइन वर्क के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ मत करना, सब कुछ फ्रॉड है। मैं भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद फंस गई थी और मैं अपने 30-40 हज़ार दांव पर लगा चुकी हूँ। मेरे पूरे पैसे वेस्ट हो गए। हम हाउसवाइफ किसी की भी बातों में आ जाती और कुछ भी कर लेती है, तो प्लीज़ मत करना ऑनलाइन वर्क। मैंने बहुत जगह काम की लेकिन कहीं भी सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद मैं यूट्यूब पर आई हूँ अब। तो ठीक है, फिर अब मैं पूरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। पूरन पूरी मेरे घर में सबकी फेवरेट डिश है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी ही फरमाइश पर मैं बना रही थी। सब काम करते करते आज मैं बहुत थक गई थी, गर्मी से मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। हाँ देखिए, ये मैं पूरी बेल रही हूँ। जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये पूरी बनाना है। जो भी मेरी बहनें महाराष्ट्र से होंगी उनको तो आता ही होगा, लेकिन मेरी वीडियोस जो लोग अदर स्टेट से देखते हैं ना, मैं उनके लिए बता रही हूँ। वो लोग भी एक बार ट्राई करेंगे तो उनको भी पसंद आएंगी मेरी ये डिश। पूरी को मैंने दोनों साइड से अच्छे से सेक ली थी। देखिए, दो चम्मच रखती हूँ मैं उसको सेकने के लिए। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी मेरी पूरी बनी थी और बिल्कुल टूट रही थी हाथ लगाने पर। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा पूरी बनाने का तरीका कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से। मेरी फैमिली के हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत ही पूरियाँ बनाई थी और उसके बाद बाकी का जो स्टफिंग बची थी वो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दी थी, एक डब्बे में सेव करके। देखिए, मैं आपको एक और पूरी बनाकर बताती हूँ। पूरी बनाने का जो स्टफिंग है ना, वो मैंने ज़्यादा ही बना कर रखी थी ताकि वो मुझे 2-3 दिन तक चल जाए। मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 टाइम बनाऊँगी, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी है और फिर बार बार मुझसे इतना सब कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं एक बार करके उसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ अच्छे से, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के। ये देखिए, मेरी पूरियाँ भी बनकर लगभग तैयार हो गई थी। फिर मैंने आम का रस बनाई थी उसके साथ खाने के लिए। आम रस भी हो गया था, पूरियाँ भी बन गई थी, सालन भी बन गया था और मेरे चावल भी बनकर रेडी हो गए थे। फिर दोपहर में मैंने थोड़ा सा आराम की और उसके बाद शाम में हम लोग ऊपर गए थे देखने के लिए कि काम कितना हुआ, कहाँ तक पहुँचा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर पहले टीन का रूम था, वो टूट चुका है और अब नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।